सभी स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। हम आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है नरेशन। हम नरेशन के दो पार्ट मतलब दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट तीसरा है जिसमें हम नरेशन को आज ख़त्म कर देंगे। फिर कल से हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। हम नरेशन को दो वीडियो में हमने पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पहले वीडियो अपलोड करे थे, दूसरे भी अपलोड कर दिए हैं। आज हम तीसरे में पार्ट में जो कुछ रह गया था उसमें कुछ नियम है तो उनको भी पढ़ेंगे और आज कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक नियम को क्लियर करेंगे। आइए आज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देख, हम आज जैसे हम नरेशन पढ़ते थे, हम इनडायरेक्ट से मतलब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते नरेशन। हम समझेंगे कि हमारा टेंस किस टेंस का होगा कि हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा। आइए हम देख, हमारा एक नियम है क्या है दो देख। यदि नियम हमारा फर्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वर्ब प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस यानी पास्ट में फ्यूचर या फ्यूचर टेंस की है तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल दैट लगाकर दोनों वाक्यों को दोनों स्पीच मतलब हमारे हो जाएंगे, दोनों स्पीच को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। देख, हमारा ये पहला ये है, हम मतलब देख वो लिख लेंगे, इससे हमारा समझ में आ जाएगा कि शी सेड टू मी मतलब है शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई कैन हेल्प मी मतलब आई कैन हेल्प मी। देख, हम अब पहले नियम को हम समझेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये हमारी रिपोर्टिंग मतलब ये तो जो से टू से विल से टू जो होता है मैं क्या कहती है रिपोर्टिंग। यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस मतलब हमारे प्रेजेंट टेंस में कौन कौन रिपोर्टिंग, प्रेजेंट टेंस में क्या आती है? एक आता से टू मतलब हम प्रेजेंट की रिपोर्टिंग से टू या फ्यूचर टेंस की कम होती है विल से टू। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की होती है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाकर जोड़ दिया जाता है। देख हमारा पहला नियम यही है। देख यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब हमारी रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बदलने में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल दैट लगाकर मतलब दोनों स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे हमारा है सी से टू मी आई कैन हेल्प मी, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है, जिसे हम बनाएंगे पता है इंडियन में हमारा हो जाएगा सी से सी से मतलब हमारा सी से टू मी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सी से टू मी सी सेट टू का क्या हो जाता है हमारा टेल, मतलब सी टेल मी दैट मतलब सी का क्या हो जाएगा, सी का सी कर देंगे सी कैन हेल्प मी। मतलब हमारी मतलब ये है यदि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस मतलब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। मतलब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में मतलब इस वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जो हमारा पहला नियम है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मतलब हम ये समझ मतलब कहाँ नहीं चेंज होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये है हमारा कहना। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब मान से टू या बिल से टू आए तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हमारे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा के दोनों वाक्यों को मतलब दोनों स्पीचों को जोड़ दिया जाता है। ये हो गया पहला नियम। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। हम पहले नियम को समझ तो क्या, अब हमारा दूसरा नियम क्या है ये हम समझेंगे। हम उस वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़े थे रिपोर्टेड स्पीच में कहते हैं पढ़ते हैं, उसी के मतलब ये नियम है जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो है दूसरा नियम हमारा दूसरा क्या है देख, यदि क्या है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो जब मतलब हम कब पर इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में कब परिवर्तन करते हैं, जब मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, कहाँ पे क्या है कि हो पास्ट टेंस की हो। तो पता हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी बदलते हैं मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब परिवर्तन करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की। जैसे हमने काफी एग्जांपल पढ़ चुके हैं, जैसे ही सेड टू मी आई रीड इंग्लिश डेली, आई रीड इंग्लिश डेली, आई रीड इंग्लिश डेली। हम जैसे ये हमारा वर्ब है जो रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारे पास्ट टेंस की है, तो हम इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, जो हमारा हो जाएगा ही सेड टू का। आपको पता है हम बता चुके थे कि टोल्ड होता है, ये मी है तो क्या है टू मी, मतलब इसमें मी हो जाएगा, दैट मतलब इसका परिवर्तन इसके यहाँ पर होता मतलब ही हो जाएगा, दैट ही मतलब ही वाज मतलब हमारा टेंस परिवर्तन होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता होता है ही वाज इंग्लिश रीड डेली, क्या ही वाज इंग्लिश
रीड डेली। तो हमारे 2 नियम रह गए थे, हम उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर चुके हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको नरेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे। ये इस वाले नियम को समझे। यदि दे हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब प्रवर्तन करें, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। आगे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, मतलब क्या है, सैड है या सैड टू है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू है तभी हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। इसका क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन होगा। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे जो हमारे पास लिखे हुए हैं, हम उन्हीं से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। हमारे एक एग्जाम्पल क्या है, ये है हमारा he said to me, मतलब he said to me, कॉमा डबल कॉमा you are my friend, मतलब you are my friend, क्या you are my फ्रेंड, क्या यू आर माई फ्रेंड। इसका क्या होता है, ही का हम बता चुके थे, ही का सब्जेक्ट में कोई नहीं करते। ये साइड टू का किस में परिवर्तन करते हैं, साइड टू का टोल्ड में कर देते हैं। साइड टू का टोल्ड, मी का मी, कोमा डबल कोमा क्या लगाते हैं, दैट। इसकी परिवर्तन मतलब हमारे जब हमारे रिपोर्टेड इस बीच में क्या आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो हम ऑब्जेक्ट इंफर करते हैं। मी हमारे से पॉजिटिव करते हैं तो यू का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर पे, आई वर, हाँ आई वर माई फ्रेंड, माई हाँ माई फ्रेंड, ये हो गया। फिर हम एक एक्सरसाइज क्या करेंगे, हमारे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मतलब क्या है, he said to me, he said to me, he said to me, I read English daily, I read English daily, I read English daily। क्या हो जाएगा, he told me that he was English read English daily, क्या हो जाएगा, read English daily। ये हमारा नरेशन को हम 3 पार्ट मतलब 3 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब हमारा कल से नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा, वॉइस को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।